हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 9th के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 ईयर। हर विलेज जो है इंडिया का, उसमें सर्वे किया जाता है हर 10 साल में। ड्यूरिंग सेंसस, जब सेंसस होती है, जनगणना होती है, लोगों को गिना जाता है उस टाइम पर। एंड सम ऑफ द डिटेल्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। कुछ डिटेल्स जो हैं, जो फॉर्मेट है, इसमें प्रेजेंट की गई हैं। फिल द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ पालमपुर। तो पालमपुर में जो है, पूरे पालमपुर विलेज के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बेसिस पे हमें इसको भरना है। तो लोकेशन क्या है? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न यूपी। ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्टर्न यूपी में। टोटल एरिया कितना है विलेज का? 226 हेक्टेयर। और लैंड यूज पैटर्न, तो देखिए इसमें है अनइरिगेटेड, जो है बिल्कुल भी नहीं है, सब पूरा का पूरा इरिगेटेड है, मतलब पूरे पूरे में सिंचाई से जो है खेती की जाती है। 200 हेक्टेयर जो है सिंचाई से खेती की जाती है। और एरिया कवर्ड, ये तो हमें दे ही रखा है इसमें कि रोड से, पॉन्ड से, ग्रेजिंग, मतलब जो जिसमें वो होते हैं, चरते हैं, रोड हो गया, पॉन्ड हो गया, वो 26 हेक्टेयर है। फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं? तो एजुकेशन से, पढ़ाई से रिलेटेड, तो 2 प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ पर और एक जो है वो हाई स्कूल है। मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या है? एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसमें नर्सेज वगैरह होती हैं और छोटी मोटी जो है बीमारियों की दवाई मिल जाती है। डिस्पेंसरी जहाँ पे थोड़ा थोड़ा इलाज हो जाता है, मतलब कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है वहाँ। मार्केट जो है रायगंज और शाहपुर, वहाँ के बाज़ार हैं। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मोस्ट हाउसेज जो हैं वहाँ के पालमपुर विलेज के, वहाँ पे जो है बिजली का कनेक्शन है। कम्युनिकेशन वेल कनेक्टेड है राजगढ़ और शहपुर से, मतलब जो मार्केट है शाहपुर, वहाँ से वेल कनेक्टेड है, रोड से अच्छे से कनेक्शन है। सबसे पास का जो टाउन है वो है शाहपुर। अब इसके सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। डू यू अग्री? मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड हैं वो ज़्यादा इनपुट्स उसमें लगते हैं, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है ये तो। येस, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट, ज़्यादा इनपुट चाहिए होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड को। विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक जो थी उससे शिफ्ट हो गई है, जैसे कि सच एज बिल कार्ट और बुल कार्ट, सॉरी बुल होगा यहाँ पे, बुल कार्ट्स, जैसे कि उसको जोतने के लिए ना खेतों को बैलों का इस्तेमाल किया जाता था। और कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स, रिवर वाटर इरिगेशन एंड अदर टू, मतलब कंपोस्ट फर्टिलाइज़र, ऐसे फर्टिलाइज़र जो खुद ही बनाए जाते थे, जैसे कि गौमूत्र यूज़ किया जाता था, गोबर इस्तेमाल किया जाता था, और जो पेड़ और पत्तियां सड़ जाती थी उसको डाला जाता था, वो सब इस्तेमाल करके फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनी हुई चीज़ें, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो पानी के लिए इरिगेशन, रिवर्स के पानी से नहीं, जो है बोरिंग और ट्यूबवेल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। क्या 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 हो गया है? मॉडर्न फार्मिंग की टेक्निक, फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं। मॉडर्न टेक्निक की चीज़ें इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करी जाती हैं एंड रिक्वायर लार्ज मनी टू परचेज एंड लीड टू लार्जर मॉनिटरी इनपुट्स। और ये जो है चीज़ें मतलब फैक्ट्रियों से खरीदी जाती हैं, महंगी मिलती हैं, तो क्या होता है कि मॉनिटरी जो है बर्डन हो गया है, मतलब पैसा जो है इनमें ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी जो आई है, बिजली आई है पालमपुर में, इससे किस तरीके से मदद की है बिजली ने पालमपुर के जो किसान हैं उनकी। तो देखिए, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर टू इंस्टॉल एंड यूज़ ट्यूबवेल फॉर इरीगेशन। तो ट्यूबवेल लगा लिया उन्होंने, इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए ज़मीन से पानी निकाल करके अपने खेतों को दे देते हैं। ट्यूबवेल कैन इरिगेट लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड इट इंश्योर कंटिन्यूस गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप। तो ट्यूबवेल से बहुत ही दूर के एरिया तक जो है सिंचाई हो जाती है और इससे इंश्योर होता है कि हार्वेस्ट जो है, उनकी जो फसल आए वो अच्छी आए। ठीक है, दिस अलाउड फार्मर्स टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर एंड अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। सो स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। अब क्या होता है कि पानी उनको इजीली मिल जाता है खेतों के लिए, तो इससे वो एक से ज़्यादा फसलें आराम से, सूखा जब वो होता है टाइम, जैसे कि बारिश का, मानसून का टाइम नहीं होता, जैसे हो गया मार्च अप्रैल वाला, इसमें भी वो फसलें उगा लेते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। वाई? तो क्या ज़रूरी है जो इरीगेशन है, सिंचाई का एरिया बढ़ाया जाए, ऐसा क्यों? येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरीगेशन। इंपॉर्टेंट है कि एरिया जो है इरीगेशन के अंडर बढ़ाया जाए, मतलब सिंचाई की जाए।
क्योंकि इससे क्या होगा, बाय दिस सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस वाटर, बाय हैविंग सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस वाटर, वाटर जो है कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहेगा, फार्मर्स कैन ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स अ ईयर, फार्मर्स जो है ज़्यादा फसलें उगा पाएंगे एक साल में। बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स फार्मर कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, अब ज़्यादा फसलें उगाएंगे तो ज़्यादा उनको मुनाफा हो पाएगा। देयर बाय इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विलेज एंड एरिया, अब ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, माली हालत जो है अच्छी हो जाएगी। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ वुड ऑल्सो लेसन द रिलायंस ऑन रेन्स एज मीन्स ऑफ इरिगेशन एंड अवॉइड ड्रॉट्स एंड लॉस ऑफ क्रॉप, तो इरिगेशन फैसिलिटी होंगी, सिंचाई कर पाएंगे तो जो हमारी मानसून पे की बारिश कब आएगी उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, वो कम होगी तो इरिगेशन की वजह से क्या करेंगे, सूखा भी मतलब कम पड़ेगा जो है फसलों पे, और जो क्रॉप ख़राब हो जाती थी फसलें पहले वो भी नहीं होंगी अगर इरिगेशन होगा तो अवेलेबल। फिर कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर, तो देखिए टेबल की जगह आप ऐसे करके कर सकते हैं, 450 नहीं तो हमें देखिए 450 में लैंडलेस जो थे जिनके पास कोई लैंड नहीं है वो 150 हैं, छोटे स्मॉल लैंड होल्डर जिनकी छोटा लैंड है कम लैंड है वो 240 हैं, और मीडियम और लार्ज लैंड होल्डर जिनके पास कम मतलब मध्यमा या फिर बहुत ज़्यादा है तो वो हैं 240। तो ये हो गया, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वाई आर द वेजेस ऑफ फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस, तो देखिए पालमपुर में जो लेबरर्स थे जो काम करते थे लोग मजदूर, उनके जो वेजेस हैं मतलब उनके जो पैसे उनको मिलते हैं वो मिनिमम वेजेस, जो सरकार एक ना मिनिमम वेज जो है वो तय करके रखती है कि जैसे कि मिनिमम वेज सपोज करिए कि 250 रुपये, डेली की दिहाड़ी जो होगी एक दिन काम करने की वो 250 रुपीज़ होगी। पालमपुर विलेज में कम मिलते थे लोगों को मिनिमम वेजेस, तो ऐसा क्यों, तो देखिए इसका आंसर है लेबरर्स आर पेड वेजेस ईदर इन कैश और इन काइंड और सच एज क्रॉप्स एक्सेट्रा, तो कैश में या तो पैसे देते थे या तो काइंड में, काइंड का मतलब होता है जैसे कि कुछ खाने की चीज़ें दे देना या उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ दे देना। तो देयर एग्जिस्ट कॉम्पिटिशन अमंग लेबरर्स फॉर वर्क सो दे आर विलिंग टू वर्क फॉर लेसर अमाउंट, अब देखिए बहुत ज़्यादा लेबर्स हैं तो उनके में कॉम्पिटिशन है वर्क करने के लिए कि कोई और छोड़ेगा, आप उससे ज़्यादा मान लो वो कह रहा है कि तुम सरकार ने 250 रुपये कर रखा है 250 रुपीज़, तो तुम मुझे 250 दो वरना मैं काम नहीं करूँगा, तो दूसरा आ जाएगा कि भाई मैं कर लूँगा, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इसलिए जो है लेबरर्स को कम वेजेस मिलते हैं, कम पैसे जो है वो मिल पाते हैं। There is an increased supply of laborers than demand which causes laborers to pay less than minimum wages, अब जितनी डिमांड है मतलब जितनी ज़रूरत है लेबरर्स की वर्कर्स की उससे जो है ज़्यादा है, तो जब डिमांड कम है लेबर ज़्यादा है तो इसलिए क्या है वो कम पैसे पे भी काम करने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, अलग वेज क्या है कि प्रोडक्शन मतलब एक मान लीजिए एक हेक्टेयर का लैंड है और उस पर ही ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा फसल कैसे उगाई जाए ये हमें बताना है। यूज़ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, और एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करना है, तो एक हेक्टेयर का लैंड है उस पर आप ज़्यादा फसल कैसे उगा सकते हैं ये बताना है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ विल अलाउ ईयर अराउंड सप्लाई ऑफ वाटर, आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, पानी दे सकते हैं पूरे साल अपने खेतों को, तो उससे क्या होता है पूरे साल आप आराम से पानी दे पाएंगे। फार्मर देन कैन प्लांट मल्टीपल क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर देयर बाय इंक्रीजिंग हिज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, तो अगर पूरे साल आप खेतों को पानी दे पाएंगे तो पूरे साल फसल उगा पाएंगे, पूरे साल फसल उगाएंगे तो उससे आपकी जो है आमदनी बढ़ सकती है, प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है, ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, ज़्यादा फसल का उगना होता है प्रोडक्शन बढ़ना, और फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स विल लीड टू हायर ईल्ड देयर बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, हाई क्वालिटी ईल्ड मतलब जिसकी ईल्ड ज़्यादा हो, ईल्ड का मतलब होता है उपजाऊ, मतलब जो ज़्यादा मतलब उस पर फल आए मान लो किसी पेड़ पे तो उस पेड़ की ईल्ड ज़्यादा होगी, जिस पेड़ पे कम फल आएंगे उस पेड़ की ईल्ड कम होगी तो ज़्यादा फसल अच्छी उगेगी। तो हाई ईल्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मतलब ऐसे जो है बीज लेकर के आएँ उसमें डालने के लिए अपने खेतों में जो ज़्यादा अच्छे से मतलब जिसमें ज़्यादा फसल अच्छी उगती हो, जैसे कि गेहूं है तो ज़्यादा गेहूं आता हो, तो हाई यील्ड वैरायटी जो है सीड्स इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र विल इम्प्रूव क्वालिटी एंड प्रोडक्शन एंड द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड विल अवॉइड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बाय इंसेक्ट्स, तो जैसे कि फर्टिलाइज़र से क्या होगा जो भी चीज़ें ज़रूरत हैं फसलों को वो उन्हें मिल जाएंगी, इंसेक्टिसाइड से क्या होगा जैसे कीड़े ख़राब कर देते हैं फसलों को, इंसेक्टिसाइड डालने से कीड़े फसलों को ख़राब नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा
हाउ डू मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल फार्मर। तो मीडियम, मंझले और जो बड़े किसान हैं वो किस तरीके से जो फार्मिंग के लिए जो कैपिटल पैसा चाहिए होता है उसका जो मतलब यूज़ करते हैं, कैसे कहाँ से लाते हैं, और छोटे फार्मर में कहाँ से लाते हैं। तो मीडियम लार्ज फार्मर ओन लार्ज लैंड्स एंड दस हैव लार्ज प्रोडक्शन, दे सेल द एक्सेस प्रोडक्शन फॉर प्रॉफिट एंड सेव द मनी फॉर फार्म यूज़ फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखिए जो बड़े मंझले बड़े किसान होते हैं उनके बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो उनको जो फसल बेचते हैं तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा बचता है, तो जो प्रॉफिट आता है कुछ बचा लेते हैं वो अगले साल की फसलों में, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र ये सब खरीदने के लिए उसके बचा के रख लेते हैं। They also use part of money and lend it to small farmers for interest and save the money earned थ्रू इंटरेस्ट ऑल्सो। और वो कुछ पैसा जो है छोटे फार्मर्स जो है उनको उधार दे देते हैं, उधार देते हैं तो इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे भी उनकी पैसे की कमाई हो जाती है। स्मॉल फार्मर ऑब्टेन, फिर स्मॉल फार्मर कैसे करते हैं, स्मॉल फार्मर ऑब्टेन कैपिटल बाय टेकिंग लोन्स एट हाई रेट फ्रॉम मीडियम एंड लार्ज फार्मर। स्मॉल फार्मर्स जो है लोन लेते हैं जो मीडियम और लार्ज फार्मर से, ताकि जो है वो अपने फसल जो है वो उगा सके। तो कैसे करते हैं मीडियम लार्ज फार्मर, उनके तो खेती बड़े होते हैं तो उनका काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है जिससे वो बचा लेते हैं, और फिर वो इनको भी जो है उधार देते हैं स्मॉल फार्मर्स को भी, उससे भी वो अपना पैसा बचा लेते हैं, है ना। और जो मीडियम स्मॉल फार्मर जो है मीडियम लार्ज फार्मर से उधार लेते हैं। नेक्स्ट है, ऑन वॉट टर्म्स डिड सविता गेट अ लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। सविता ने तेजपाल सिंह से किस टर्म्स पे लोन लिया था। वुड सविताज कंडीशन बी डिफरेंट इफ़ शी कुड गेट अ लोन फ्रॉम बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या सविता की जो कंडीशन कुछ अलग होती अगर वो बैंक से लोन लेती है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और हाँ, मीडियम लार्ज फार्मर बैंक से भी लोन ले लेते हैं। तो देखिए इसका इस वाले का आंसर हो जाएगा 9th वाले का कि Savita get a loan at a high interest rate of 24% and would have to work rupees 35 in तेजपाल सिंह फार्म एज अ लेबर। तो सविता ने लोन लिया था 24% इंटरेस्ट रेट पे, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 रुपये पे आपको 24 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर आपने 100 रुपये का लोन लिया है तो आप 124 रुपीज़ वापस करेंगे, तो 24 एक्स्ट्रा आपको वापस करने पड़ेंगे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। और फिर तेजपाल सिंह के खेतों में उसे 35 रुपीज़ पर डे पे काम भी करना पड़ता था। सविता सिचुएशन वॉज हैव बीन डिफरेंट, उसकी सिचुएशन अलग होती इफ़ शी हैड टेकन लोन फ्रॉम बैंक सिंस द इंटरेस्ट रेट हैड बीन लो एंड फ्रॉम शी वुड हैव टाइड टू वर्क ऑन हर फार्म। और मतलब अगर वो बैंक से लोन लेती तो उसको इंटरेस्ट रेट भी 10 या 12% के इंटरेस्ट रेट पे, 8 से 12 के रेट पे उसे मिल जाता, तो उसे 100 रुपये पे 108 या फिर 111-12 रुपये देने पड़ते। हाँ, और फिर उसे कोई मतलब किसी के फार्म में भी ज़बरदस्ती काम नहीं करना पड़ता कम पैसों पे। इफ़ रिक्वायर्ड शी कुड हैव वर्कड एज अ लेबरर एंड रिसीव्ड फार्मर एज अ लेबरर एंड रिसीव द मिनिमम वेज एंड नॉट बी इन डेट टू अदर फार्मर्स। तो देखिए अगर वो उसके ये जो है तेजपाल सिंह इतने कम पैसे देते थे उसे फार्म में काम करने के लिए, बैंक से लोन लेती तो किसी और के खेत में काम कर लेती और उसको मिनिमम वेज मिलता जो सरकार ने तय किया हुआ है, तो उससे उसको ज़्यादा फ़ायदा होता और वो कर्जे में इस तरीके से डूबी भी नहीं रहती। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमारा जो है कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, मतलब क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।